गौतम बुद्ध और मन की शक्ति। एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां एक व्यक्ति जो बुद्ध के विचारों से सहमत नहीं था, उन्हें देखकर क्रोधित हो गया। उसने बुद्ध को भला बुरा कहना शुरू कर दिया, अपशब्द कहे, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वे शांत और स्थिर खड़े रहे। वहां उपस्थित शिष्यों को यह सहन नहीं हुआ। एक शिष्य ने क्रोध में आकर कहा, भगवान, यह व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है। कृपया हमें अनुमति दें कि हम इसे उत्तर दें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? शिष्य ने उत्तर दिया, यदि हम उसे स्वीकार न करें, तो वह उपहार उसी व्यक्ति के पास रहेगा जिसने उसे दिया था। बुद्ध ने फिर कहा, ठीक उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति हमें अपशब्द कहता है, क्रोधित होता है या बुरा व्यवहार करता है, तो वह केवल अपनी भावनाएं और विचार व्यक्त कर रहा होता है। यदि हम उसे स्वीकार न करें, तो वह उसी के पास रहेगा। लेकिन आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया कि मेरे क्रोध का कारण बाहर नहीं, बल्कि मेरे अपने मन के भीतर ही था। बुद्ध ने उत्तर दिया, मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ा विजय है। बाहरी परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं कर सकती यदि हमारा मन शांत और स्थिर हो। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है, वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। गौतम बुद्ध और अशांत मन। एक बार की बात है, एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया। वह बहुत परेशान था और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। कभी क्रोध आ जाता है, कभी ईर्ष्या होती है, कभी डर लगता है और कभी अनिश्चितता से घिरा रहता हूँ। मैं शांति चाहता हूँ, लेकिन यह मन मेरी बात ही नहीं मानता। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरा मन स्थिर हो जाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्यारे वत्स, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। शायद इससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाए। कथा मन एक शांत झील की तरह। बुद्ध ने कहा, एक दिन एक व्यक्ति पानी से भरी झील के किनारे बैठा था। अचानक हवा चलने लगी और झील का पानी हिलने डुलने लगा। उस व्यक्ति ने पानी में अपना चेहरा देखना चाहा, लेकिन उसे केवल टूटे हुए प्रतिबिंब दिखे। जब हवा रुकी और पानी शांत हुआ, तो उसने अपना चेहरा स्पष्ट रूप से देख लिया। बुद्ध ने युवक से पूछा, बताओ, जब झील का पानी अशांत था, तब क्या उसमें कुछ साफ दिख सकता था? युवक ने उत्तर दिया, नहीं भगवान। जब पानी में हलचल थी, तो सब कुछ धुंधला और अस्पष्ट दिख रहा था। लेकिन जब पानी स्थिर हो गया, तो उसमें सब कुछ साफ दिखने लगा। बुद्ध बोले, ठीक यही स्थिति तुम्हारे मन की भी है। जब तुम्हारा मन अशांत होता है, क्रोध, लालच, भय और ईर्ष्या से भरा होता है, तो तुम्हें न तो सही रास्ता दिखता है और न ही शांति मिलती है। लेकिन जब तुम अपने मन को स्थिर कर लोगे, तो जीवन की सच्चाई को स्पष्ट रूप से देख सकोगे। युवक ने पूछा, भगवान, मैं अपने मन को स्थिर कैसे करूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान और आत्मचिंतन के अभ्यास से। जैसे एक झील को शांत होने में समय लगता है, वैसे ही मन को भी धैर्य और अभ्यास से स्थिर किया जा सकता है। प्रतिदिन थोड़ी देर के लिए शांत बैठो, अपनी श्वास पर ध्यान दो और अपने विचारों को बहने दो बिना उनसे बंधे। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होता जाएगा और तुम्हें जीवन की सच्ची शांति प्राप्त होगी। युवक को उत्तर मिल चुका था। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर प्रणाम किया और प्रतिदिन ध्यान करने का संकल्प लिया। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा मन भी एक झील के पानी की तरह है।
जब यह अशांत होता है तो हमें सही और गलत का ज्ञान नहीं हो पाता। लेकिन जब हम ध्यान और आत्मचिंतन से इसे स्थिर करते हैं, तब हमें अपने जीवन की सच्चाई और शांति का अनुभव होता है।